दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अदार पूनावाला अगली महामारी के आने तक उम्मीद करते हैं कि दुनिया बेहतर तरीके से तैयार होगी और ऐसा करने के लिए सभी देश ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी पर सहमत होंगे। उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर इससे अलग एक मुलाकात में एनडीटीवी को बताया कि मैं यहाँ किसी प्रकार की ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी का मसौदा तैयार करने के लिए हर मंच का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा हूं, चाहे वह विश्व के नेता और बहुपक्षीय संगठन हो। उनके एक साथ आने से वैश्विक एकजुटता में मदद मिलेगी। पूनावाला ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि इस महामारी में क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ। कुछ चीज़ें जो वैक्सीन के रॉ मटेरियल को साझा करने, वैक्सीन प्रमाण पत्रों को मान्यता देने, नैदानिक परीक्षणों और विनिर्माण के वैश्विक सामंजस्य, अधिक टीकों का निर्माण और दुनिया भर में उपचार को सुलभ बनाने के मामले में गलत हो गई। मैं इन तरह की चीज़ों को स्थापित करने की उम्मीद करूंगा। उन्होंने कहा कि ये लागू करने योग्य नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम ये किसी प्रकार की रूपरेखा और प्रतिबद्धता प्रदान करता है, जैसा कि आप जलवायु परिवर्तन के लिए देखते हैं। उनके अनुसार जिस संधि या ट्रीटी की वो कल्पना करते हैं उसमें कम से कम 4 प्रमुख आधार होंगे: कच्चे माल और टीकों का मुक्त प्रवाह, व्यावसायिक आधार पर बौद्धिक संपदा का बंटवारा जो इनोवेटर्स को पुरस्कृत करता है, नियामक मानकों का एक वैश्विक समझौता और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सार्वभौमिक यात्रा वैक्सीन प्रमाण पत्र। एक मसौदा तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर काम कर रहा हूं और मैं इसे दावोस में बहुपक्षीय संगठनों के साथ कुछ बंद कमरे में सर्कुलेट करने जा रहा हूं। ये वो संगठन होंगे जो इसे आगे लेकर जाएंगे। कोई एक देश ये काम नहीं कर सकता। अदार पूनावाला ने एनडीटीवी को अगली पीढ़ी के कोविड-19 टीकों के बारे में भी बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वह यहाँ तक कि ट्रांसमिशन को रोकने में भी सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन ने अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर बीमारी को रोका है, लेकिन भविष्य के म्यूटेंट वेरिएंट से निपटने और संक्रमण को रोकने में सफल होने के लिए वास्तविक शोध अभी जारी है। इसमें थोड़ा समय लगता है और शायद 1 या 2 साल में हम वह टीका देख सकेंगे जो ट्रांसमिशन को रोकेगा। यानी कितना लंबा चलने वाला है आप सोच ही सकते हैं। अपनी आगे की योजना की एक झलक देते हुए उन्होंने कहा कि अपने बहु-अरब डॉलर के व्यवसाय को विविधता प्रदान करते हुए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने ईंधन सेल और इलेक्ट्रोलाइज़र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ एक स्विस कंपनी खरीदी है। यदि आप हरित ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको सौर और पवन को हाइड्रोजन में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और आप इससे परिवहन कर सकते हैं। इसलिए मैं भारत में अपने बुनियादी ढांचे के विस्तार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसी नीतियां हैं जिन्हें समझकर आप तय कर सकते हैं कि सौर और पवन में कहां निवेश कर सकते हैं। तो ये थी एक खबर अदार पूनावाला से जुड़ी हुई। वो चाहते हैं कि सभी देश, दुनिया के सभी देश इस ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी पर समझौता करके साइन करें। ये ट्रीटी बेहद खतरनाक है। आप लोगों के क्या विचार हैं? अगर ये ट्रीटी आती है तो देश में हालात क्या बद से बदतर होंगे? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल पर खुलेगी पोल, हल्ला पोल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।